प्यारे बच्चों नमस्कार। सभी का मैथ वीवीआई सेशन के 9वें लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? क्या पूछा है? 3 अंकों वाली संख्या पूछा है आपसे, और वो संख्या आपसे पूछा गया है जो 7 से विभाज्य हो, यानी 3 अंकों की वो संख्या बताना है आपको जो 7 से विभाज्य है, और कितनी वो संख्या कितनी है यही बताना है। कितने ऐसे संख्या है 3 अंकों की जो 7 से क्या है विभाज्य है। हम लोग क्या करते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जितना अंक बोला है 3 अंकों की, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, कितना? 999। आप देखिए सर 100 में 7 से डिवाइड लगाएंगे, यानी 100 में 7, फिर 100 हुआ, 100 में 7 से, यानी 100 में 7 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। फिर 101 होगा, इसमें भी नहीं लगेगा। फिर 102 होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं भाग देके, 7 से इसमें भाग देके, लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं 103 में नहीं लगेगा, 104 में नहीं लगेगा, 105 में लगेगा। यानी पहली ऐसी संख्या है, 3 अंकों की पहली संख्या कौन है? 105 है, जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, 105 में 7 से भाग लगे, 105 में 7 भाग लगे तो 7 कराते कम 7, और यहाँ हुआ 3 और 5, 7 बचे 35, यानी 35। कहने का मतलब पहली संख्या ये है 7 से विभाजित होने वाला। इधर से कौन हुआ? 105 पहली संख्या हुआ। अब इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। कि ये 7 से विभाजित है, इसीलिए 7 इसमें जोड़ दीजिए। फिर 12 में 7 जोड़ दीजिए, 112 में 5 जो 7 जोड़े तो 119 हो जाएगा। तीसरी संख्या ये भी 7 से क्या है विभाजित हो जाएगा। लास्ट से पकड़िए, ये शुरू से लिए अब लास्ट से पकड़ लीजिए, लास्ट से पकड़िएगा तो 999, 7 से भाग नहीं लगेगा इसमें, तो मेरे ख्याल से आपका सीधा लगेगा 994 लग जाना चाहिए 7 से। देखिए कितना हुआ? 2 28, कितना हुआ? 1000, 7 दूना 14, यानी लास्ट कितना हुआ? 994 लगेगा, 994 लगेगा, यानी 994 के बाद ये 999 तक, 994 के बाद 999 तक कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो आपको ये वाला संख्या है, यही संख्या है जो 7 से क्या है विभाजित है। तो आपसे पूछा है कितने संख्या है, कितनी, इसका मतलब बताना है क्या वो संख्या है। तो हम यहाँ पर पहले अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसा ही बनाना है आपको। क्या लिखेंगे? 3 अंकों की वह संख्या जो क्या है विभाज्य है। कौन कौन है बताइए? हम देख रहे हैं 105, 107, 112, दूसरी संख्या कितना है? 119, और लास्ट से पकड़ लीजिए कितना है? 994। अब हम यहाँ से देख सकते हैं यह एपी में आ रहा है, क्या कि इसमें 105 में 7 जोड़ते हैं तो 12 आता है, फिर इसमें 7 जोड़ते हैं तो 19 आता है। इसी प्रकार से करते करते 194 आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में है। ये वाला सीरीज किस में है? एपी में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जब ये सीरीज एपी में आ गया तो ए का मान लिखेंगे। ए का मान कितना? 105, और यहाँ पर ये लास्ट वाला है तो लास्ट में क्या होता है? एन का मान कितना? 994। और आपसे पूछा गया है एन का वैल्यू बताना है, एन का वैल्यू यानी कितनी संख्या है तो एन निकालना है। इसीलिए फॉर्मूला लगा देंगे एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको बताइए एन का मान कितना? 994 बराबर ए का मान कितना? 105 प्लस एन माइनस ए और गुणे कितना? डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान यहाँ पर निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है? ये इसमें से इसको घटा दीजिएगा, यानी 112 में से 105 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? निकल जाएगा 7। डी का मान निकलना पड़ेगा जी। डी का मान निकल गया 7, यहाँ लिख दीजिए 7। आया कितना? 994 बराबर, यहाँ से लाइए ये 994 पहले से है, और ये 105 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, और बराबर क्या बच गया? n माइनस 1 और गुणे कितना? 7। 994 में से 105 को अगर माइनस कर देते हैं कितना हो जाएगा? 9 5 14 8 1, यानी 189। कितना हो जाएगा? 189, और बराबर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 और गुणे कितना? ये 7 से 1 कैंसिल, गुना 14, 4 7 49, यानी कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 आ गया तो इसका मतलब ये किसका? यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 27। n का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 27 और ये 1 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, यानी 27 है, कितना हो गया? 28। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या निकले? n का मान निकालना था, निकाल दिया। यहाँ पर कह सकते
इसीलिए n का मान 28 निकल गया, यहाँ लिखे अतः, ऐसे लिखिए इसीलिए 3 अंकों की कुल संख्याएं से क्या है, विभाज्य है। हो गया, इतना आराम से आप बना दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसका प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को, इसमें पूछा है जो उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है कितना सेंटीमीटर का, मतलब 2a सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे लिखते हैं 2a सेंटीमीटर का है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो फॉर्मूला लगाते √3/4 गुने a², है ना, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया ऊंचाई बताइए। सबसे पहले आप यहाँ से निकालिए, ये समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो बोला है जो सभी भुजा कितना सेंटीमीटर का है, यानी यहाँ से यहाँ भी 2a है और यहाँ से यहाँ भी 2a है, फिर यहाँ से यहाँ भी कितना है, 2a है। तो पूछा है ऊंचाई बताना है, ऊंचाई बताना है इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको बताना है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। अब हमको ये बताइए, ये यहाँ से यहाँ 2a था, आधा करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ अगर हम कहें bd का मान कितना हो जाएगा, क्या कीजिएगा, इसका आधा कर दीजिएगा, इसका क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। 2a है, इसका आधा मतलब 2 से भाग दे दीजिएगा, आधा कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, a, यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर लिख दीजिए और इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ये ऊंचाई का, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस काम करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, पाइथागोरस काम करेगा। तो लिख देंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2a है ना, 2a है। यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, यानी हम लोग को क्या चाहिए, 2a, प्रत्येक भुजा 2a है। तो यहाँ से यहाँ कितना है, a, और यहाँ से यहाँ कितना है, 2b, यानी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हमको निकालना है ऊंचाई यानी ab का मान निकालना है। क्या निकालना है, ad का मान निकालने के लिए बताइए, ad का अगर मान निकालना है हमको, ad का, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है और 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री के सामने भुजा होता है कर्ण, है ना, ये क्या होता है, आधार, ये क्या होता है, लंब होता है, यानी इसी को ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पर लगेगा ना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, एडी का मान निकालेंगे। एडी का भी फॉर्मूला है, मतलब अगर एसी का मान निकालना रहता है, लिख दिए, पहले एसी लिख दीजिए, एसी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एसी का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, फिर प्लस किसका, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर रखिए। एसी का मान कितना है, देखिए ए से सी जाएगी कितना, 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया, फिर बराबर एडी का तो मान हमको निकालना ही है, एडी का स्क्वायर वैसे ही छोड़ दीजिए। बीसी का मान कितना है, बी से ये ट्रायंगल में ना डीसी यहाँ लिख दिए त्रिभुज एडीसी में बताइए, यहाँ पे लगा दिए त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से डीसी का मान कितना है, ए, तो इसका हो गया ए स्क्वायर। अब हमको बताइए यहाँ पर 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4a स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, फिर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा, ए स्क्वायर ही होगा। इसको लाएंगे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर। अब बताइए 4 गो ए स्क्वायर में से एगो ए स्क्वायर जाएगा तो क्या हुआ, ए स्क्वायर, 3 गो ए स्क्वायर और बराबर में क्या बचेगा, एडी का स्क्वायर। अब यहाँ से लिखिए एडी का मान निकालना है हमको, एडी बराबर लिखेंगे तो एडी का मान स्क्वायर है, एडी इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट के अंदर में हो जाएगा 3a स्क्वायर। बताइए 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, ये रूट के अंदर में रहेगा, ए स्क्वायर है तो इसका रूट निकलेगा तो ये हो जाएगा। यही हमारा क्या हुआ, निकल गया आंसर, एडी निकल गया, है ना। यही ऊंचाई पूछा था तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को क्या लिखे है, एडी बराबर कितना हो गया, √3a सेंटीमीटर, हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है तो सिद्ध करके इतना पूरा देना है। चलिए एलएचएस से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। बताइए 1 प्लस थीटा बटे साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसको सिद्ध करके इसको सॉल्व करके इतना पूरा देना है। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
कभी यहाँ पे एक दे देगा, क्या कभी कोसेक दे देगा। यही दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। जब एलसीएम लिए, ये दोनों का एलसीएम लिए तो इतना आया। अब इसको इससे गुना कर दीजिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये साइन को ये साइन से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको बताइए ये इसको मानेंगे या इसको मानेंगे बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए का मान कितना है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना कॉस, तो कॉस का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए का मान कितना है ए, फिर 2a और उसके बाद बी का मान कितना है कॉस थीटा, बी माने है कॉस को ना कॉस थीटा, फिर प्लस ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है इधर साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए 1 हो गया। इतना बच गया, यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 कॉस थीटा और नीचे में थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा और यहाँ हो जाएगा वैसा ही साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों में देखिए तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते क्या बचा इधर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में हुआ साइन थीटा और उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, बचा कौन, बचा हमारे पास यही बचा, क्या बचा 2 बाई साइन थीटा। 2 बाई साइन थीटा यानी फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन थीटा, अगर आता है तो हम लोग लिख देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर 1 की जगह पर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 कोसेक थीटा, 3 रहता है तो 3 कोसेक थीटा, यहाँ पर 3 रहता है तो यहाँ लिखते 3 कोसेक थीटा, यहाँ 4 रहता है तो यहाँ लिखते 4 कोसेक थीटा, यहाँ 2 है तो 2 क्या लिखेंगे 2 कोसेक थीटा। यही हमारा क्या हुआ RHS उड़ गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। क्या हो गया प्रूव, इसको नोट कर लीजिए। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए एपी में दिया गया है, ये एक एपी में है, इसके प्रथम 22 पदों का योग बताना है। 22 पदों का योग बताना है तो योग बड़ा फॉर्मूला हम बताए हुए थे SN बड़ा, यहाँ लिखिए दिया गया है, क्या दिया गया है एपी दिया गया है। एपी क्या है बताइए 8, 3, -2, ये हमारे एपी में है। बताइए 22 पदों का योग प्रथम 22 पद, इसका मतलब n का मान कितना है 22 है। पहले यहाँ से लिखिए ए का मान कितना हो गया 8, ए का प्रथम पद को ए से लिखते हैं ना, ए का मान 8 और डी का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 3 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा -5 और n का मान कितना हो गया 22, कि 22 पदों का योग निकालना। इसीलिए SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू e। अब बताइए n का मान कितना है 22, यहाँ लिखिए 22/2, 2a का मान 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और गुने d का मान कितना है -5। अब यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 8 दूना 16 प्लस 22 में से 11 कितना हुआ 21 और गुने -5। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करिए, 11 ये होगा 16 दिख रहा है 16, और यहाँ देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 21 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105। 105 में से 16 को घटा दीजिए, यानी छोटा में से 16 में से 105 को घटाना है, माइनस में आंसर आ जाएगा, यानी 105 में से 16 को आप घटाइएगा इतना हो जाएगा। यहाँ पर 9, 6, 15, यहाँ हुआ 9, 9 में से गया तो यानी 89 आ गया। कौन 89 आ गया माइनस, यानी 11 और गुने माइनस 9। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 89 में 11 से गुना करिएगा तो 9, 8, यहाँ लिखे 9, 9, 8, 17, कहाँ से 8 है 9, यानी माइनस में है तो माइनस में आंसर कितना आ गया -979। यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। यही चीज पूछा था प्रथम n पदों का योग, या प्रथम 22 पदों का, इसीलिए प्रथम 22 पदों का योग कितना निकल गया -979। यही हमारा क्या हुआ आंसर, नोट कर लीजिए इसको।